एवरीवन, मैं सुल्तान और आप देख रहे हैं केएमटी न्यूज जनता से जनता तक। है कि बाबू एल.एन. हरदास, इनकी जो है पुण्यतिथि अपने परंपरागत तरीके से मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं से जानेंगे कि कहां कहां से आए हैं और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। यहां पर देख सकते हैं कि कुछ श्रद्धालु जो है नदी पर बैठे हैं। आंटी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमें ये बताइए कि आज के दिन का महत्व क्या है? आज के दिन का ये महत्व है कि यहाँ जो हरदास बाबू थे उनकी यहाँ पर समाधि है और इतने साल हो गए हम लोगों से, कम से कम 35-40 साल हो गए, तो हम लोग यहीं पर आते हैं। हाँ, 15 तारीख को। हाँ, जय भीम बोला। जय भीम। कि आप लोगों को बता दें, कामटी में आज बाबू हरदास एल.एन. की जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उनकी समाधि पर देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। हम जानेंगे कि इनका जन्म स्थान कहाँ था। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जय भीम के जनक बाबू हरदास एल.एन. इनका जन्म कामठी में हुआ था। कामठी शहर के हरदास नगर में उनका जन्म हुआ था। हरदास नगर ये नाम भी उनके नाम से ही पड़ा है। पहले उसे बैल बाजार बोलते थे, लेकिन आजकल वो और सदियों से वो हरदास नगर के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर कितने वर्षों से मतलब जी ये कार्यक्रम का आयोजन? सर, यहाँ पे 86 साल हो गए, 86 इयर्स हो गए हैं जब से बाबू हरदास एल.एन. की यहाँ पे। एक्चुअली आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इसी समय में, मतलब इसी मंथ में बाबू हरदास एल.एन. का जन्म भी हुआ और उनका निर्वाण भी हुआ। निर्वाण से मतलब महाप्रयाण हुआ। एक्चुअली कम समय में उन्होंने वह ख्याति प्राप्त कर ली थी कि जिसकी वजह से उनको सारे समाज के लोग बहुत ही आदर सम्मान से देखते थे। आपको पता होगा कि आज भारत में ही नहीं तो जय भीम का नारा पूरे दुनिया में गूंज रहा है। और जय भीम का नारा किसने दिया? अगर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बेझिझक बोलना चाहिए कि बाबू हरदास एल.एन. ये जय भीम के जनक है। आज के दिन सभी लोग यहाँ कनान घाट पर उन्हें अभिवादन करने आते हैं। आप देखे होंगे कि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे बाबू हरदास एल.एन. को अपनी आदरांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। तो इस दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ और उनके किए हुए कार्य को आप हमेशा अपने जीवन में रखिए। क्यों, आपने देखा होगा कि बाबा हरदास एल.एन. का जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, काफी कम समय में 35 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो उस प्राण त्यागने के बाद जब ये खबर बाबा साहब को जब पता चली तो बाबा साहब बहुत स्तब्ध हो गए और उन्होंने कहा, क्या कहा तो आप जानकर हैरान होंगे कि मेरा एक हाथ चला गया। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उनकी क्या ख्याति रही होगी। तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, यानी 85 इयर्स हो गए हैं तब से ये अविरत ये कार्य चल रहा है। आपको बाबा साहब के साथ में जो उनका जो संबंध था, इतना अभी एक प्रेक्षक ने आपको बताया है, इतने वो नजदीकी थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब 1932 में जब बाबा साहब गोलमेज परिषद के दूसरे गोलमेज परिषद के लिए लंदन गए थे, तब एक बहस छिड़ी हुई थी कि अस्पृश्य का प्रतिनिधि कौन है। उस वक्त में लोगों से यानी 68 तार जो है, जो अपना लंदन में भेजे गए, उसमें से अकेले 32 जो तार थे वो टेलीग्राम जो कामठी से भेजे गए थे और वो भेजे थे बाबू हरदास एल.एन. ने। यानी उनको, उनकी वजह से यानी बाबा साहब को वहां पे अस्पृश्यों का प्रतिनिधि माना गया। चूड़ा खत्म हो गया। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां बाबू हरदास एल.एन. के बारे में। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि समता सैनिक दल की भूमिका क्या है? देखिए, समता सैनिक दल परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने 1926 में इसकी नींव रखी थी और 1930 में बाबू हरदास एल.एन. इन्होंने पहली शाखा कामठी की जो है यहाँ ओपन की थी समता सैनिक दल की। समता सैनिक दल बाबा साहब के हर आंदोलन में रहा। मार्च 14 तालाब से लेके 56 के धम्म क्रांति तक रहा है, साथ में खड़ा रहा है।
बाबा साहब के जाने के बाद भी समता सिंहदल है। आज समता सिंहदल की ये भूमिका है कि बाबू हरदास एलेन इन्होंने जो जय भीम का नारा दिया था, आप देख सकते हैं कि नया शतक जब शुरू हुआ था, एडवोकेट विमल सूर्य चिमनकर सर जिनके नेतृत्व में समता सिंहदल नए सिरे से खड़ा हुआ है और हमारे मंडी सर इसके आगे प्रमुख है, और हम लोगों ने शतक स्वागत परिषद लिए थे औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय परिसर के इसमें, और अम्बेडकर जी शतक स्वागत जो कहा था आज वो सच दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए संविधान के ऊपर आशा है तो लोग जय भीम के नारे लगाते हैं। जय भीम का नारा जो इतना बुलंद हो गया है, चाहे एनआरसी रहे, सीएए रहे, किसानों का आंदोलन रहे, मजदूरों का रहे, या जो कोई भी अन्याय अत्याचार की बात हो, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। शतक इसका मतलब ये शतक बाबा साहब का शतक है, और दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के लिए जाना जाता है, उसके लिए उन्होंने ताउम्र अपनी जिंदगी लगा दी। और समता सैनिक दल भी वही समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए आगे आया है, वो काम कर रहा है। साथियों, आज जो है पूरे देश में, चाहे आपका यहाँ का सूर्यवंशी का हत्याकांड लीजिए, उसके पहले खैरलांज, इसके पहले जो भी है, और जो आरक्षण जो है जिसकी वजह से यहाँ का SC, ST, OBC थोड़ा उन्नत हो रहा था, वो आरक्षण भी खत्म करने का अभी सिलसिला जारी हो गया है, शुरू हो चुका है। कल परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने भी वो आदेश दिया है, उसके पहले वर्गीकरण का भी दिया है। तो ये सब जो चीजें है, आज का दिन जो है जय भीम के जनक बाबू हरदास एलेन, आज के दिन उनका इतिहास याद तो करेंगे ही हम, मगर आज के दिन हम लोगों ने ये प्रण करना चाहिए, जो भी अम्बेडकरवादी है, जो संविधान को मानते हैं, जो इस देश पे प्यार करते हैं, ऐसे तमाम लोगों से विनती करता हूँ कि आज की ये जो मसले हैं, चाहे वो आर्थिक रहे, सामाजिक रहे, धार्मिक रहे, इन सब मसलों से उठकर ये देश हमारा है, इस देश के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने कटिबद्ध होना चाहिए। और दूसरी वक्त जिस वक्त बाबू हरदास एलेन थे, उस वक्त का इतिहास देख लीजिए, और आज का इतिहास हमारा पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस, आज हम कहीं नहीं है, आज हमारा कोई वजूद नहीं है। मेरी गुजारिश है अम्बेडकरी लोगों से, जो संविधान प्रेमी, उनसे भी, कि हम लोगों ने इकट्ठा होकर बाबा साहब ने जो 3 संगठनाएं दी है, चाहे वो समता सैनिक दल हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि डेमोक्रेसी जो दी बाबा साहब ने, उसका ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। उस डेमोक्रेसी के तहत हम लोगों को रिपब्लिकन पार्टी को भी फिर से जीवित करना होगा, उसको पूरे देश में उसको फैलाना होगा। इसके लिए हम लोगों ने प्रतिबद्ध होकर शपथ लेना चाहिए। इतना मैं चाहूंगा। जय भीम। देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि संविधान के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमें एकत्रित होना है और सबको मिलकर बाबा साहब के विचारों पर चलना है। नागपुर कामठी से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।